चलते चलते मैं पहुंचा हूं फांसी घर। ये फांसी घर इतना पुराना है कि मराठा इसको जब भी कोई व्यक्ति एक जघन्य अपराध करता था उसको यहाँ फांसी की सज़ा दी जाती थी। मेरे राइट साइड में एक कड़क बिजली तोप है। ये तोप जब चलती थी तो बिजली की तरह गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। सारे अंग्रेज घुस आते हैं और महारानी को मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं वो कहानी। यहाँ से उनका जो घोड़ा था बादल, उससे सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ ये जगह, यहाँ से महारानी कूदती हैं। कुछ महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। इसके बाद क्या हुआ, कहानी मोड़ लाती है और 4 महीने बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक्सप्लोर करने की दुनिया में हम पहुंचे हैं। झांसी बंगीरा रॉक पर एक पहाड़ है जहां पर बना है महारानी लक्ष्मीबाई का ये किला। इस किले की जो गौरव गाथा है आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा दिन और आपको दिखाते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग और कितनी गौरवशाली अपने देश की इतिहास जो है इसमें भरा पड़ा है। बुंदेलखंड की इस गौरव जमीन पर बुंदेलाओं ने बहुत सालों तक राज किया है। उन्हीं बुंदेलाओं में आता है एक वीर सिंह बुंदेला राजा जिसने इस किले को बनवाया। ये किला क्या है कि महारानी लक्ष्मीबाई जिनका नाम मणिकर्णिका तांबे था उसकी गौरवशाली गाथा गाता है। उन्होंने यहाँ से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ आगाज़ किया था, उनको भगाने की कोशिश की थी। इसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। ये किला बंगीरा रॉक पर बनाया गया है। बहुत सुंदर और खूबसूरत किला है। जगह जगह बहुत ख़ास चीज़ें रखी गई हैं। मेरे राइट साइड में एक कड़क बिजली तोप है जिसको गंगाधर राव जो एक मराठा किंग थे 1853 में उनका यहाँ राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने इस तोप का निर्माण कराया। ये तोप जब चलती थी तो बिजली की तरह गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी, इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। ये तोप 5 मीटर लंबी और लगभग 2 मीटर चौड़ी बनाई गई है। उस ज़माने में आप सोच सकते हैं कि ये दुश्मनों को परास्त करने में बहुत खतरनाक भूमिका निभाती थी। और इसकी आगे की कहानी महारानी लक्ष्मीबाई का गौरवशाली इतिहास, उनका जीवन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ वो कैसे रहती थीं और कितने सालों तक रहीं। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ऐसा कि उनको अकेले ही अंग्रेज़ों से लड़ाई करनी पड़ी। मराठाओं ने हमारे भगवा को, हमारे सनातन धर्म को हमेशा पीक पर लाने की कोशिश की है। जैसे ही मैं घुसता हूँ इस फोर्ट के आगे वाले पोर्शन में हमें मिलता है गणेश मंदिर। इस गणेश मंदिर की महिमा अंग्रेज़ों ने भी गाई है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई पूजा करने आती थी। मैं महारानी लक्ष्मीबाई का आपको थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिताजी बाजीराव पेशवा द्वितीय के सेना में कमांडर थे जिनका नाम मोरोपंत तांबे था। उनकी माता जो थी बहुत ही धर्मनिष्ठ थी और धर्म को मानने वाली बहुत ही विचारशील महिला थी। क्या होता है कि कुछ समय बाद जब मणिकर्णिका तांबे जिनको प्यार से मनु बुलाया जाता था महारानी को छोटे में, कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण जो पिता मोरोपंत तांबे थे वो उनको हमेशा डेली की रूटीन में बाजीराव पेशवा के दरबार में ले जाते थे जहां उन्होंने बहुत सारी शिक्षा ली। वहाँ उन्होंने बहुत सारे कौशल सीखे। जगह जगह आपको ऐसी निशानी मिलती हैं जहाँ
आपके आने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक महिला ने अंग्रेजों की कैसे छक्के छुड़ाए। चलते चलते मैं पहुंचा हूं एक गेट पर। इसकी आप संरचना देख सकते हो, इसका आप देख सकते हो कि इसका निर्माण कैसे कराया गया था। इसमें कीले लगाए गए हैं जगह जगह और बहुत ही मजबूत बनाया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ अंग्रेज उस ज़माने में अटैक करते रहते थे और साजिशों का दौर चलता रहता था। मैं इसके आपके करीब ले चलता हूँ कि इसके पहले लॉक कैसे लगाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं इस छड़ को कितना मजबूत, ये ठोस लोहे से बनाया लॉक जो अंदर से बंद किया जाता था जैसे ही दुश्मन को यहाँ आते थे। तो आपने गेट देखा महारानी के ज़माने का। मैं गंगाधर राव की एक कहानी बताता हूँ। मराठाओं के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे निर्बल शासक आए। उन्होंने यहाँ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था कि इस किले को बचा पाए अंग्रेज़ों से। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया अंग्रेज़ों ने, गंगाधर राव जो एक बहुत ही अच्छे नेता थे मराठाओं में, उनको यहाँ की कमान दी। गंगाधर राव ने यहाँ क्या किया, मैं ले आया हूँ आपको बरादरी के पास। बरादरी एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ नाच गाना और संगीत होता था, क्योंकि जो महाराजा गंगाधर राव थे उनके भाई को संगीत में बहुत ही अच्छी रुचि थी। तो आप मेरे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वो वहाँ बरादरी बनाई गई है। यहाँ गंगाधर राव और उनके साथियों की महफिल जमती थी। उनके साथ कभी कभी अंग्रेज भी आ जाते थे। मनु बाजीराव पेशवा द्वितीय के दरबार में जब वो जाती थी, 12 साल की उम्र में, बहुत ही चंचल और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। इसमें क्या हुआ, उसके बाद उनकी शादी यहाँ के राजा जो गंगाधर राव नेवालकर, मैंने पहले बताया कि जो महारानी थी वो भी मराठा फैमिली से थी और गंगाधर राव भी एक मराठा किंग थे। तो उनकी शादी गंगाधर राव से हो जाने के बाद यहाँ उनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई पड़ा, क्योंकि मराठाओं की संस्कृति में ऐसा होता है कि जब भी किसी महिला की शादी होती है उसका नाम बदल देते हैं। तो ये कहानी थी गंगाधर राव और हमारी महारानी मणिकर्णिका तांबे की। मैं आपको चलते चलते इस किले के पास पहुंचा हूं, एक ऐसी जगह जो पीछे वाला मुख्य द्वार होता था। इसकी आप संरचना देखें, कितना मजबूत बनाया गया ये गेट। इसका लॉक देखें आप, कितना खतरनाक बनाया गया है। 1842 में गंगाधर राव नेवालकर जो एक मराठे शासित राज्य के राजा थे, उनके साथ महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। कुछ महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। इसके बाद क्या हुआ, कहानी मोड़ लाती है और 4 महीने बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है कि गंगाधर राव जो राजा थे उनकी तबीयत खराब होती है और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों की एक हड़प नीति थी, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, उनको डर लगता है और जो सलाहकार थे गंगाधर राव के, बोलते हैं कि आपको एक पुत्र की ज़रूरत है और उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया जो अपने भाई का ही लड़का था, जिसका नाम आनंद राव था। तो ये कहानी सुनाते सुनाते मैं पहुंचा हूं शंकर तोप की तरफ। इसका नाम शंकर तोप है, आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। ये चीते की स्टाइल में बनाई गई ये तोप दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा देती थी। इसलिए अंग्रेज कई बार क्या हुआ है कि शहर को फतेह कर लिया उन्होंने, लेकिन इस किले को फतेह करने में उनको बहुत परेशानी हुई। 1853 में जब यहाँ के महाराजा, मराठा महाराजा गंगाधर राव की आकस्मिक मौत हो जाने के कारण क्या होता है कि उस समय जो लॉर्ड डलहौजी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे उस ज़माने में, उनकी एक विलय नीति है जिसको इतिहासकार हड़प नीति के नाम से जानते हैं। उनकी नीति में क्या होता था कि अगर किसी रियासत के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज ईस्ट इंडिया कंपनी में चला जाएगा। ऐसा ही इस फोर्ट के साथ हुआ, ऐसा ही
झांसी के साथ होने लगा जब महाराजा गंगाधर राव की मौत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि महारानी ने जो दत्तक पुत्र था उनका आनंद राव, उसका नाम दामोदर राव रखा और उसको उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश की। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि इसको अंग्रेज़ों ने नकार दिया और यहाँ से कहानी होती है महारानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष की अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये कहानी बताने के बाद मैं इसका एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। हम पहुँचे हैं चलते चलते इस किले की दूसरी जो नेक्स्ट मंजिल थी। यहाँ आपको जगह जगह स्नानागार जो बेसिक नीड्स होती हैं वो दिखाई देती हैं, घुड़साल दिखाई देते हैं और यहाँ जो पर्यटन का जो मुख्य केंद्र था वो फांसी घर है। उस फांसी घर में वो 60 फीट का फांसी घर एक मौत का दूसरा नाम होता था मराठाओं के ज़माने में। चलते चलते मैं पहुंचा हूं जो आपको मैंने एक चर्चा की थी, फांसी घर। ये फांसी घर इतना पुराना है कि मराठा इसको जब भी कोई व्यक्ति एक जघन्य अपराध करता था उसको यहाँ फांसी की सज़ा दी जाती थी। एक बार क्या होता है कि महाराजा गंगाधर राव एक व्यक्ति को फांसी दे रहे होते हैं। वो फांसी हमारी जो महारानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई, वो देख लेती हैं। बहुत ही सरल और दयावान महारानी को दया आती है। तब से गंगाधर राव ने इसको बंद करवाया। इसके आगे की कहानी क्या होती है कि अंग्रेज़ों ने फिर से इसको स्टार्ट किया था। जो भी अपराधी होते थे, जो भी उनके विरुद्ध बातें करते थे। तो ये फांसी घर आप देख सकते हो। इसके स्ट्रक्चर ऊपर क्या है कि 2 लोहे की रॉड लगाई गई हैं जहाँ से रस्सा लटकाया जाता था और कुछ ही देर में अपराधी की जो जान है वो बाहर निकल जाती थी। तो यहाँ क्या है कि एक ऊपर कक्ष बनाया गया है जहाँ जल्लाद फांसी की तैयारी करते थे। जब महारानी लक्ष्मीबाई ने 1856 को अंग्रेज़ों को मना कर दिया कि हम अपना राज नहीं देंगे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो उनका पुत्र था दामोदर राव के खिलाफ ब्रिटेन में एक मुकदमा चलाया। उसमें बहुत तीखी बहस हुई और उस मुकदमे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने खारिज कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि निर्णय ये हुआ कि महारानी को, जो गंगाधर राव थे, उनके महाराज थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका कर्ज उनकी सैलरी में से काटा जाने लगा। इसके बाद क्या होता है कि महारानी ने इस दौरान ही बहुत सारी महिलाओं को अपनी आर्मी में रखा, उनको प्रशिक्षण दिया और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था, एक रानी थी झलकारी बाई जिनकी शक्ल एकदम महारानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसमें क्या होता है, उसको अच्छे से प्रशिक्षण दिया ताकि अंग्रेज़ों को गुमराह किया जा सके। 1857 की क्रांति ने यहाँ की जो महारानी लक्ष्मीबाई थी थोड़ा सा सहयोग प्रदान किया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में। इसके बाद की कहानी क्या होती है कि 1898 में जो ओरछा के पास की जो 2 राज्य थे, ओरछा और दतिया, दोनों राजाओं ने यहाँ अटैक कर दिया। ये बात मैं बता रहा हूँ 1858 की। रानी लक्ष्मीबाई ने उस अटैक को विफल कर दिया और इसके बाद कहानी आती है अंग्रेज़ों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ चारों तरफ से इस शहर को घेर लिया और जो रानी थी इसी किले में थी। जब इसके बाद क्या होता है, मैं उस जगह पे आपको ले चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और इस फोर्ट की सबसे जो फैक्चुअल चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ। 1858 में जब अंग्रेज़ों ने इस शहर को चारों तरफ से घेर रखा था, महारानी इस किले में बैठी हुई थी। क्या होता है कि उन्होंने पूरा शहर फतेह कर लिया और थोड़ी देर में ही अंग्रेज़ इस किले पर महारानी को दबोचने वाले थे, महारानी को पकड़ने वाले थे। तो यहाँ का जो एक गद्दार था, गेट चारों बंद थे, यहाँ का एक गद्दार था जो सेनापति निकला, उसने गेट जो इसके पश्चिम का दरवाज़ा है वो खोल दिया। इसके बाद की कहानी क्या होती है कि इस किले में सारे अंग्रेज़ घुस आते हैं और महारानी को मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं वो कहानी
यहाँ से उनका जो घोड़ा था बादल, उससे सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ ये जगह, यहाँ से महारानी कूदती हैं। मैं आपको धीरे धीरे उसी जगह की तरफ ले चलता हूँ जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल के साथ यहाँ से कूदी थी। चलते चलते मैं उस जगह पर पहुँचा हूँ जहाँ से महारानी ने अपने घोड़े, जो सबसे वफादार घोड़ा था उनका, उनके साथ छलांग लगाई और पीठ पर जो आनंद राव था उनका दत्तक पुत्र, उसको बांधा। इसके बाद वो निकल पड़ी कालपी की ओर। और कालपी में जहां उनके दो मित्र रहते थे बचपन के, एक तो तात्या टोपे और नानाजी देश बाजीराव पेशवा। नानाजी और तात्या टोपे से मिलने के बाद की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं वो जगह दिखा देता हूँ। ये इस किले की सबसे ऊंचाई पर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट था। महारानी यहाँ से क्यों निकली और क्यों भागी, उसकी कहानी ये पॉइंट बताता है। वो जगह आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर यहाँ से क्या है कि पूरा झांसी शहर दिखाई देता है। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, लेकिन बहुत ऊंचाई पर था, जहाँ से हमारी जो महारानी थी मणिकर्णिका तांबे, बाद में महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस हुई। यहाँ से ही अपने घोड़े के साथ उन्होंने छलांग लगाई और यहाँ से पहुँची वो कालपी। कालपी के आगे की कहानी में बताता हूँ कि और बीच रास्ते में क्या हुआ कि जगह जगह अंग्रेज लगे हुए थे। उनसे लड़ते हुई रानी, खून में लथपथ रानी, घोड़ा सर पर दौड़ रहा था। और उसके बाद वो पहुंचती हैं वहाँ कालपी में। तो आगे की कहानी मैं बताता हूँ नेक्स्ट फ्रेम में। आप पहले ये जगह देखिए जहाँ से हमारी महारानी घोड़े के साथ अंग्रेज़ों से बचकर निकली थी, क्योंकि यहाँ के इस किले में रहने वाले ही रानी के खिलाफ हो गए थे। और इसमें क्या है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, यहाँ अंग्रेज़ों को महारानी जो झलकारी बाई थी उसने क्या किया कि एक संशय पैदा की और अंग्रेज़ों को लगा कि अभी भी इस किले में महारानी लक्ष्मीबाई है, इसलिए वो घुसे और इस किले को फतेह कर लिया। और इसके आगे की कहानी बताता हूँ आगे। तो आपने देखा इस नज़ारे को और इस कहानी को, इस गौरवशाली इतिहास को जो एक किला बयां करता है। अगर आप यहाँ से नीचे देखते हैं तो यहाँ की गहराई जो है 400 फीट के करीब है। महारानी कैसे उस ज़माने में कूदी होंगी, कैसे वो घोड़ा बचा होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है और आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। ये अभी क्या होता है कि छोटी सी परेशानी में आदमी बहुत परेशान हो जाता था। एक महिला के डर से अंग्रेज बहुत खौफ खा गए थे। और 1857 में सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है उत्तर भारत में, वो महारानी लक्ष्मीबाई का था। उसके जो गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उस ज़माने के, वो बोले थे कि अगर एक औरत यहाँ की इतना बवाल, इतना रकस क्रिएट कर सकती है, तो अगर आदमी यहाँ के जागे तो क्या हो सकता है। उनका अंदाज़ा सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था। यहाँ से कूदने के बाद रानी का घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ कालपी पहुँचा, जहाँ से वो तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले ही जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने वहाँ की जो विद्रोही आदमी थे, जो सेना थी, वो तात्या टोपे से मिलकर ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसमें बाजीराव पेशवा प्रथम के जो आगे के वंशज थे, अली बहादुर शाह ने भी महारानी का साथ दिया। उसमें क्या हुआ, क्यों साथ दिया, क्योंकि उस महारानी ने अली बहादुर शाह को राखी भेजी थी। तो क्या होता है कि ग्वालियर के पास में ही वो दिन था, 1858 का वो सन था, जहां कोटा की सराय जगह स्थित महारानी ने अंग्रेज़ों को लोहा मनवाया। उस समय वहाँ का जर्नल, जो ब्रिटिश जर्नल था, वो ह्यूरोज था। और ह्यूरोज उस जंग को देखकर, उस जंग में बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, दोनों साइड से शहीद हो गए। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ का सिंधिया परिवार था, जो उनके पास सैनिक थी, वो देश के गद्दार इसलिए कहे जाते हैं कि उस जंग में, जब महारानी अंतिम सांसें ले रही थी, अंतिम लड़ाई लड़ रही थी महारानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और इसमें क्या हुआ कि कायरता पूर्वक महारानी को
मौत के घाट उतार दिया। वो जगह है कोटा की सराय, ग्वालियर में उनकी समाधि बनाई गई है। उनके घोड़े, जो सबसे वफादार घोड़ा था, जिसका नाम प्यार से बादल बुलाती थी महारानी, उसकी भी समाधि वहाँ बनाई गई है। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। इस फोर्ट की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी कि उस ज़माने में अभी भी महिलाओं को कई जगह, कई फील्ड में इस समाज द्वारा दबाया जाता है। गंगाधर राव की मौत के बाद महारानी ने अकेले ही ऐलान कर दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अंग्रेज़ों को नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान अभी चली जाए। तो उसके खिलाफ रानी ने बगावत की और ये कहानी ख़त्म हो गई 1858 में। शुरू से ही मणिकर्णिका तांबे, जिनको प्यार से मनु बुलाया जाता था, बहुत ही चंचल स्वभाव की थी, इसलिए बाजीराव द्वितीय ने उनका नाम छबीली रखा था। तो उनकी याद में ये किला एक गाथा गाता है। एक कवि ने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहानियाँ, ये पंक्तियाँ आपको अंदर से झकझोर कर देती हैं। तो हमारी छबीली मणिकर्णिका तांबे, या मैं महारानी लक्ष्मीबाई का जो नाम से विख्यात, उनकी कहानी यहाँ ख़त्म होती है। मैं आपको आगे की कहानी जो भी कुछ अगर मिलता है तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो इसके बाद आगे निकलते हैं। इस किले की जो झांसी का फोर्ट है, जिसको वीर सिंह बुंदेला ने 1613 में बनवाया था, ये सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी मजबूत किला है। इसमें क्या है, किला में स्टोन बीच बीच में डाला गया है और बोल्डर्स लगाए गए हैं। बहुत अच्छी कारीगरी है, बहुत मजबूत ये किला सुरक्षा की दृष्टि से इतना खतरनाक था कि अंग्रेज भी इस किले को भेद नहीं पाते अगर यहाँ ही बैठा गद्दार कोई नहीं होता। तो ये कहानी मैं बताता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको कि जो मजदूर होते थे उनकी तो शामत बहुत बुरी आई रहती थी, क्योंकि वही सब काम करते थे। आप इसमें देख सकते हो जगह जगह ईंटे का इस्तेमाल है, जगह जगह बोल्डर्स है, और आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो। जो इंडियन कल्चर में जितने भी फोर्ट आपको दिखाई देते हैं वो सेम स्ट्रक्चर में जगह जगह होल है। यहाँ क्या, एक तो हथियार रखे जाते थे, और दूसरे जो होल है ये आसपास सिटी का नज़ारे में क्या हो रहा है, कितनी अंग्रेजी सेना है, क्या पूरा जायजा महारानी लेती थी। पहले तो हवा के लिए ये बनाए जाते थे होल। दूसरा जो मैंने तोपें दिखाई हैं वो तोपें यहाँ ही लगाई जाती थी ताकि दुश्मन आए उसको धड़ाम से उसका तमाम जो खेल है वो तमाम कर दे और उसकी कहानी ख़त्म हो जाए। तो ये कहानी इस फोर्ट में मैंने आपको दिखाया। एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ, इसके बाद अब निकलते हैं घर की तरफ। काफ़ी वक्त भी हो चुका है इसको एक्सप्लोर करने में। तो मैं जैसे ही घुसता हूँ आपको दो तरफ गेट मिलते हैं, एक इसके ईस्ट साइड में, इसके वेस्ट साइड में लगातार बैक टू बैक गेट बनाए गए थे वो सुरक्षा की दृष्टि से। इसके बाद की कहानी मैंने आपको बताया, महारानी की कहानी भी आपको बताई, मणिकर्णिका तांबे की कहानी जो महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस हुई उनकी कहानी बताई, और आपको फांसी घर जो था इसमें कि फांसी घर कैसे काम करता था, किसके लिए यूज होता था, उसकी कहानी भी अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताई। और जहाँ से महारानी अंग्रेज़ों से बचकर निकली थी अपने वफादार घोड़े के साथ, तो इसका मैंने एक पूरा ओवरव्यू दिया आपको ताकि आपका दिमाग जो है ऐसा हो कि अपने हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले और अपनी विरासत को जान सकें, लोग भी जान सकें कि अपना जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली था, उसका इतिहास कितना गौरववान है भारत का, उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है और हम निकलते हैं घर। और आप देखो वीडियो को, और अगली लोकेशन, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोकेशन का आप इंतज़ार करें। आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी जान सके अपने इतिहास के बारे में।